हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने हमें निकाल दिया है। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो खत्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो? हाँ। उनकी शादी हो गई। मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा? हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। कल नानी को फोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी, और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज़्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फोन वोन नहीं है कुछ। और नाना नहीं है। तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है? हाँ। क्या पढ़ना है? अभी इंटर के पेपर दिए हैं, अब आगे BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा, ठीक है? अपनी नानी के पास रहना। पर गुरु जी राधे राधे जी। ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है। क्या ऐब है? थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। कितनी पी जाते हो रोज? कितने रुपए की? 300-400। कमाते कितना हो? एक भी नहीं। किसकी कमाई से पीते हो? पापा जी। 400 की रोज पी जाती हो तो पापा रोज देते हैं क्या? ले बेटा जा, ये रहे 400, जा पी के आ। उन्हें ये नहीं पता ना मैं पीता हूँ। हाँ? उन्हें ये नहीं पता कि मैं पीता हूँ। अच्छा, पिताजी पैसे फिर कैसे देते हैं रोज आपको 400? काय बात? दूसरे किसी बहाने से मांगता हूँ। कैसे मांगते हो रोज? चलो एक दिन तो मांग लिया ऐसे, एक दिन वैसे, रोज रोज कैसे मांगते हो? दोस्त है तो मांग लेते हो, पापा दे देते हैं? मैं ऐसे नहीं मांगता ना, बहाना मांग, कुछ बहाना होता। तो पापा बहाने बनाने से मान जाते हैं और 400 रुपए रोज दे देते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या फायदा हुआ शराब पीने से? क्या मिला आपको? क्या प्रॉफिट हुआ आपका? सिवा नुकसान के कुछ नहीं मिला जी। समाज में इज्जत हुई होगी आपकी, सम्मान हुआ होगा, नहीं। लोगों ने माला पहनाए होंगे, वाह बच्चा शराब पी के आया है। नहीं जी, फिर क्या मिला आपको? फायदा तो कुछ नहीं मिला सिवा नुकसान के जी। क्यों पीते हो जब इतने समझदार हो? किससे नुकसान है बेटा? तो महाराज जी उसकी तरफ मन जाता है कि हाँ पीनी है। क्यों आज अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका मन तो आज शराब में जा रहा है, परसों गांजा में जाएगा, नरसों अफीम में जाएगा। ये मानव का शरीर बेटा बड़े भाग्य से मिलता है जी। आप 22 साल के हो ना जी। आपकी उम्र में जब हम थे 22 साल में, जी। तो हम घर का पूरा दाल रोटी का खर्चा चलाने लग गए थे, काम करने लग गए थे और अपना काम पूरा करते थे। राधे राधे, मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सबका दास अनिरुद्ध आप सबकी सेवा में हाजिर है। आज मैं आप लोगों से परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के बारे में बात करूंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। महादेव और भगवान विष्णु की तरह ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं हो रही है, मंदिर क्यों नहीं है, और पुष्कर में केवल एक मंदिर है, और कैसे आप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करें, अपने जीवन के संकट मिटा सकते हैं ब्रह्मा जी की पूजा करके। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के उपाय से। ब्रह्म गायत्री मंत्र की आराधना करने से धन संपत्ति के साथ साथ यश की प्राप्ति होती है। ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप करने से सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि ये दुनिया की चिंताओं से व्यक्ति मुक्त होकर के आनंद को पाता है और मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक गमन का मार्ग इसका प्रशस्त होता है। ब्रह्मा जी हमारे पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी हम सबके पूर्वज हैं, क्योंकि हम सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। उनके पूर्वज, हम सबके पूर्वज जो हैं, हम सबके पूर्वजों का प्रतिनिधित्व ब्रह्मा जी ही करते हैं। इसलिए ब्रह्म गायत्री का जाप करने से रचनात्मक सफलताएं, ज्ञान और प्रचुरता प्राप्त होती है। ज्ञान में प्रचुरता होती है, मतलब ज्ञान अधिक होता है। पितृपक्ष में उनका नाम जप करना वास्तव में सहायक होगा। आओ भविष्य की बात करते हैं। बीमारियां, परेशानियां, धन हानि, मनमुटाव और विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो सुबह घर की सफाई के बाद हल्दी को जल में घोलकर पान के पत्ते से अपने पूरे घर में छिड़काव करें। इसके बाद ठीक इसी प्रकार सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर की जितनी भी नकारात्मक
शक्तियां हैं और आसुरी शक्तियां हैं वह दूर होती हैं। वास्तु दोष दूर होता है। बताया गया है कि गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तक घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर सकती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा घर के पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए, पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी दिशा में ना रखें। इसके साथ ही बेड के अंदर गद्दे में या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तक रखना ठीक नहीं होता। अंदर दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को खुश करने वाली कोई फोटो हो, भगवान का चित्र हो। ऐसा करने से घर के मुखिया को होने वाली जो मानसिक परेशानियां हैं उससे छुटकारा मिलता है। कभी भी घर में हिंसा या युद्ध वाले चित्र बिल्कुल न लगाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में अशांति बनी रहती है। यदि हमारे घर में किसी भी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती, स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ शयन करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव होता है और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होता है। अगर आप अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाते हैं तो इसके साथ ही घर में उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दें। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 10 दिसंबर है, दिन मंगलवार है, 10वीं तिथि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, व्यतिपात योग है। सभी कार्यों की सफलता के लिए आज सर्वार्थ सिद्ध योग है।